गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर टॉपिक पे। ओके, तो फर्स्ट हम समझेंगे साइक्लिसिटी होता क्या है, फिर देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको, उसके बाद फिर देखेंगे उसका यूजेस क्या है, क्यों हम साइक्लिसिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 19 लेक्चर्स लिया है, जिसमें एक PYQs भी है, और आज ये आपका 20th लेक्चर है। ओके, तो जो भी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये सारा टॉपिक मैंने कवर करा है। ठीक है, तो अगर आपको डाउट हो तो ये सारा लेक्चर आप देख सकते हो। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। ओके, तो फर्स्ट हम समझते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर होता क्या है। देखो, लेट से अगर आपके पास कुछ गिवन हो 237 का पावर 5694। ठीक है, तो अब आपसे पूछता है एग्जाम में कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बताइए। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है, आप ये यूनिट डिजिट इसका बता सकते हो। तो यहाँ पे इसका यूजेज है, लाइक कि आपके पास ऐसा गिवन हो, एक और एग्जांपल आप देख लो, लाइक ऐसा गिवन हो 5648 टू द पावर 2349 इंटू 2523 टू द पावर 3522। अब आपसे वहाँ पे पूछेगा एग्जामिनर कि इसका आप यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए आपको साइक्लिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लाइक आपके पास गिवन हो 25 प्लस 3729, ठीक है, प्लस 4 प्लस 56991। तो सिंपल आप लास्ट डिजिट देख के बता देते हो। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बट इस केसेस में, पावर वाले केसेस में हम लोग साइक्लिसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक फर्स्ट तो 1 का साइक्लिसिटी क्या होगा। 1 का साइक्लिसिटी अगर आप निकालने जाओगे तो 1 टू द पावर 1 करोगे तो कितना भी होगा, इसका पावर कुछ भी रख लो, आपका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो ऑलवेज 1 निकल के आएगा। ठीक है, या फिर आप 1 का पावर 1 करो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 करो 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 करो 1 आएगा। इट मीन्स इसका साइक्लिसिटी क्या है, इसका साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। इसका साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। 1 के बाद ये चेंज हो रहा है, साइकिल इसका 1 ही है। ठीक है, आपको ज़्यादातर समझ में आएगा जब आप 2 का देखोगे। एक बार 2 का देख लो आप, लाइक यहाँ पे सेकेंड केसेस क्या है, केस 2 में क्या है कि हम 2 के लिए देख रहे हैं, तो टू दी पावर n के लिए देख रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप 2 का पावर 1 करते हो तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आएगा। 2 का पावर अगर 2 करते हो तो यहाँ पे 4 आएगा यूनिट डिजिट। 2 का पावर 3 करते हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप 2 का पावर 4 करोगे तो 3 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, अगर 2 का पावर 4 करते हो तो कितना होता है, 16 होता है। 16 तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 2 पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, और ये यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या 6 है, तो 6 आ गया। अब देखो, अगर आप 2 का पावर 5 करने जा रहे हो, अगर आप 2 का पावर 5 करोगे, 2 का पावर अगर 5 करोगे ना, तो यहाँ पे 2 का पावर 5 करने जाओगे तो 32 होता है। 2 पावर 5 32 होता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप 2 का पावर 6 करने जाओगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 का पावर 6 करोगे तो देखो यहाँ पे 64 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। देखो, तो अब देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 6, 2 का पावर 5 2। तो यहाँ पे देखो सिमिलर दिख रहा है, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 6 यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जब 2 का पावर 7 करोगे तो यहाँ पे 128 होगा, 128 होता है, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 7। यहाँ पे 2 का पावर अगर 8 करते हो तो यहाँ पे 128 दूना 256 हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। इट मीन्स कि रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, 2 के पावर 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल क्रिएट हो गया कि यहाँ पे 4 तक जाएगा, पावर उसका 2 के पावर 4 तक जाएगा, फिर जब आप 5 पे आओगे तो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ 2, ठीक है, साइक्लिसिटी इज 4। ठीक है, साइक्लिसिटी इज 4 मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब आगे देखो एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए कि आपके पास लेट से कि ऐसा गिवन हो कि आप 2 का पावर 5 6 7 9 3 4 9 5 1 7 5। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि आप यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फर्स्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी आना जरूरी है। लाइक यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 का पावर
इतना गिवन है। तो अब क्या बोले हो कि इसका साइक्लिसिटी आपने क्या बोला था, साइक्लिसिटी इसका क्या बोला था आपने, 4 निकल गया है। ठीक है, साइक्लिसिटी इसका 4 निकल के आया है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी पावर होगा ना उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे और फिर उसमें रिमाइंडर भी देखेंगे। तो अब इसको हम 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं। अब 4 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने इस केस में यह बताया था कि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करने जाओगे तो देखो 75 को अगर आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है, 3 5, यहाँ पे 8 टाइम्स में कटेगा 3, 18 चौका 72 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितने बचेंगे 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितने बचेंगे 3। इट मीन्स कि अब 2 का पावर 3 हो गया, रिमाइंडर जितने बचेंगे वही इसका पावर बचा। ठीक है, अब 2 का पावर 3, यहाँ पे आप साइक्लिसिटी में देखो 2 का पावर 3 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। इट मीन्स कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप और देख लो, एक एग्जाम्पल आप और देख लो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जब देखोगे 2 का पावर 3 3 6 6। मैं आपको एक बात सजेशन देना चाहूँगा कि अगर साइक्लिसिटी अच्छा समझना चाहते हो तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अच्छा से देख लेना भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और खासकर आप 4 का देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साइक्लिसिटी आएंगे वो 4 के आएंगे। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेना कि लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या करोगे, यहाँ भी आप देखोगे 2 का केसेस है। इट मीन्स कि आप जानते हो कि इसका साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी 4 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, इस पूरे पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखते हो। तो जब लास्ट का 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, देखो 16 चौका 64 होता है। इट मीन्स कि रिमाइंडर यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। यहाँ पे रिमाइंडर कितने बचे, 2 बचे। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और 2 का पावर 2 होगा। 2 का पावर 2 में आप क्या देखते हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। तो आपको बोलेगा कि फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा बोलेगा। अब 2 का आपने देख लिया, अब मैं डिफिनीशन बताता हूँ, अब आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्या बोला है साइक्लिसिटी का डिफिनीशन, क्या बोला है, द साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर इज द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स पावर। ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न किसका देख रहे हैं हम लोग, यूनिट डिजिट का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी संख्या का हम पावर ले रहे हैं। ठीक है, और पावर जब ले रहे हैं तो ये रिपीटेशन किसका हो रहा है, यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। पूरे संख्या का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा ना, हम यूनिट डिजिट का ही रिपीटेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स पावर। इट मीन्स कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 5 कर रहा था। तो ये 2 के पावर 1 से सिमिलर था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर्स का यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो साइक्लिसिटी का डिफरेंशियल समझ में आया आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे बोला कि हाउ टू फाइंड, तो हाउ टू फाइंड करने के लिए मैंने बता ही दिया है कि रेज द नंबर ऑफ डिफरेंट पावर्स। मैंने अलग अलग पावर्स देखा है, 2 का पावर 1 करके देखा है, 2 का पावर 2 करके देखा है। ठीक है, 2 का पावर 3 करके देखा है, 2 का पावर 4 करके देखा है, फिर वो रिपीट कर रहा था। तो कैसे करते हैं वो समझ में आया आपको कि रेज द नंबर ऑफ डिफरेंट पावर्स फर्स्ट। ठीक है, देन नोट द यूनिट डिजिट ऑफ ईच पावर। जितने भी पावर्स मैंने लिया है, 2 का पावर 1 लिया उसका यूनिट डिजिट मैंने नोट किया है, 2 का पावर 2 लिया उसका यूनिट डिजिट मैंने नोट किया है। ठीक है, फिर उसी सिमिलर टू यहाँ पे तीसरा में क्या बोला है, लुक फॉर पैटर्न इन द यूनिट डिजिट। अब मैंने क्या करा है, पैटर्न देखा है, मैंने देखा है ना कि 2 के पावर 4 के बाद ये रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने तीनों स्टेप करा है, तब जाके मैंने साइक्लिसिटी फाइंड आउट करा है। ओके, अब इसका यूजेस क्या है, तो मैंने अभी बताया है कि बड़ा से बड़ा पावर हो, किसी भी संख्या का पावर आपको गिवन हो तो आप उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो क्या बोला था, यूज टू प्रिडिक्ट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स विथ ए लार्ज एक्सपोनेंट। ठीक है, यही है इसका यूजेज। उसके बाद सेकेंड यूजेज क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर कैन बी यूज टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल नंबर्स। मैंने ये भी बोला है कि मल्टीपल नंबर्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो मल्टीपल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन था तो इसका भी मैं यूनिट डिजिट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी, ये पूरा डिफिनीशन था, इसका यूजेस था। अब मैं साइक्लिसिटी 3 पे जाता हूँ, मैंने 2 का केसेस ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मैं नोट आपके लिए लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोट लिखना चाहूँगा, वो आप देख लेना। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए नोट। यहाँ पे क्या नोट्स है, टू फाइंड
टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट के ऑफ टू द पावर n बी डिवाइड लास्ट टू डिजिट ऑफ n बाई 4। मैंने 4 से डिवाइड करा है, वही लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज क्यों, साइक्लिसिटी उसका क्या है, साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी इज 4 एंड देन लुक फॉर द रिमाइंडर हम देख रहे थे, लुक फॉर द रिमाइंडर देख रहे थे। अब देखो इफ रिमाइंडर 1 है इट मीन्स कि यूनिट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर 1 है इट मीन्स कि यूनिट डिजिट क्या हो रहा था, 2 हो रहा था इस केसेस में। रिमाइंडर अगर हमारा 2 आता तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है। रिमाइंडर अगर हमारे पास 3 होते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 8 होता है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 4 होते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये नोट है आपके लिए। अब मैं देखता हूँ 3 का केसेस में देखता हूँ। ठीक है, अब इन केस ऑफ 3 मैं क्या करता हूँ, इन केस ऑफ 3 मैं क्या करता हूँ, 3 का साइक्लिसिटी देखता हूँ। तो 3 का साइक्लिसिटी मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे देखो 3 टू द पावर n लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 3 टू द पावर n लेना पड़ेगा। अब फर्स्ट क्या करूँगा, 3 का पावर 1 करूँगा, 3 का पावर 1 इट मीन्स कि 3 होगा। ठीक है, फिर 3 का पावर 2 करूँगा इट मीन्स ये 9 होगा। ओके, और मैं 3 का पावर 3 करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 3 3 9 3 27। ठीक है, 27 इट मीन्स कि 7। हम सिर्फ यूनिट डिजिट का रिपीटेशन देख रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ यूनिट डिजिट भी इसमें ले रहा हूँ। उसके बाद 3 का पावर अगर 4 करता हूँ, ठीक है, तो 27 को 3 से 81 इट मीन्स कि 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का पावर अगर 5 करोगे, 3 का पावर 5 करोगे, ठीक है, तो 81 को 3 से करो, ठीक है, तो फिर ये 3 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 का पावर 6 लोगे तो फिर ये 9 आएगा, आप देख लेना। 3 का पावर 7 करोगे तो ये 7 आएगा। 3 का पावर अगर आप यहाँ पे 8 करते हो तो ये 1 आएगा। तो ये रिपीटेशन चल रहा है। तो इस केसेस में भी क्या होता है, इन केस ऑफ 3 साइक्लिसिटी इज 4 ऑल्सो। ठीक है, इस केसेस में साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। अब मैं एग्जाम्पल देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लाइक 3 टू द पावर, मैं कुछ भी लेता हूँ 5 6 7 9 4 2 8। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इसका यूनिट डिजिट बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट साइक्लिसिटी देखना है, तो साइक्लिसिटी 3 का क्या साइक्लिसिटी निकला है, यहाँ पे 4 निकला है। इट मीन्स कि ये जो पावर गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, उसका रिमाइंडर देखेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स कि रिमाइंडर जब 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर किसी भी केस में 0 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देख लो ना, रिमाइंडर ये तो रिमाइंडर 0 का ही केसेस है ना, रिमाइंडर 0 लो या रिमाइंडर 4 लो, बात तो सेम ही है ना, रिमाइंडर 0 लो या रिमाइंडर 4 लो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, यूनिट डिजिट आपका 1 आता है। ओके, अब एक एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं क्या नोट्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर नोट लिखना चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, इफ रिमाइंडर 1 देन यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। रिमाइंडर 1 पे यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। रिमाइंडर 2 होगा तो इस केसेस में यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट्स 9 निकल के आएंगे। देखो रिमाइंडर अगर 2 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर देखो 2 होगा, एक सेकेंड, रिमाइंडर 2 होगा तो 9 निकल के आएगा। ओके, और रिमाइंडर अगर 3 होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितने निकल के आएंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितने निकल के आएंगे, 7। और इस तरह से रिमाइंडर अगर 4 होगा या फिर रिमाइंडर अगर 0 होगा तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आएंगे इस केसेस में, 1। ठीक है, अब मैं साइक्लिसिटी फॉर द 4th नंबर का देखता हूँ मैं। ठीक है, तो 4 का साइक्लिसिटी में देखता हूँ, इट मीन्स कि 4 टू द पावर n लेना पड़ेगा मेरे को। देखो 4 टू द पावर 1 लोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 4। अगर 4 टू द पावर 2 लेते हो, 4 टू द पावर 2 लेते हो तो 4 चुका 16, इट मीन्स कि यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 6। एक सेकेंड सॉरी, 6 निकल के आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 टू द पावर 3 लेते हो, देखो
4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। इस तरह से 4 का पावर 4 लेते हो तो 64 इंटू 4 करोगे तो 16, इट मीन्स की यूनिट डिजिट क्या आएगा? 16। अब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है 2 पे, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, और देखो ये सेम सेम आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑड और इवन का केसेस में बना सकता हूँ, या फिर इस केसेस में साइक्लिसिटी अगर लिखना चाहूँगा, इन केस ऑफ 4 साइक्लिसिटी क्या होगा? 2 होगा, साइक्लिसिटी इज 2। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केसेस मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इस केसेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? इस केसेस में मैं लिख सकता हूँ इफ पावर इज ऑड देन यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। देखो पावर ऑड है, इट मीन्स यूनिट डिजिट 4 है। और पावर, इफ पावर इज इवन, पावर अगर इवन है देन यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। देखो इवन है तो यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इस केसेस में आप ये याद रखना। तो 4 का केसेस होगा। अब मैं एक साथ एग्जांपल लूँगा, 5 नंबर का केसेस बताता हूँ। लाइक 5th का केसेस अगर आप लेते हो तो 5th के केसेस में क्या बनेंगे? अगर 5 टू द पावर n करते हो, 5 टू द पावर n करते हो, यहाँ पे देखते हो 5 टू द पावर 1 5 होता है, 5 टू द पावर 2 यहाँ पे भी 5 होता है यूनिट डिजिट, 5 टू द पावर 3 यहाँ पे क्या होता है? 125, इट मीन्स की 5 होता है। इट मीन्स की यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इसका ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा इन केस ऑफ 5। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी का कोई मामला ही नहीं है, साइक्लिसिटी का कोई मामला ही नहीं बैठ रहा। ठीक है। और सेम एज 6 का मैं पे यहीं पे देख लेता हूँ। लाइक कि 6 टू द पावर n करते हो तो 6 टू द पावर 1 करोगे तो 6 ही होगा, 6 टू द पावर 2 करते हो तो 6 6 36, इट मीन्स कि 6 ही होगा। 6 के पावर 3 करते हो फिर भी 6 होता है। तो इस केस में भी ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज जो होगा यूनिट डिजिट जो होगा ये 6 ही होगा। ठीक है। अब मैं 7 का देखता हूँ। अब 7 के लिए मैं क्या करूँगा? तो 7 के लिए मैं यहाँ पे 7 टू द पावर n लिख के देखूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 टू द पावर 1 करते हो तो 7 आएगा, 7 टू द पावर 2 करते हो तो 49 आता है, इट मीन्स कि 9 आता है। ठीक है, यूनिट डिजिट। 7 टू द पावर 3 करोगे तो यहाँ पे देखो 243, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका 3 आएगा। उसके बाद 7 टू द पावर 4 करोगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 1। देखो 243 इंटू 7, 7 3 21, इट मीन्स की यूनिट डिजिट 1 निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 7 टू द पावर 5 करोगे ना तो ये 7 निकल के आएगा, क्योंकि देखो 1 टू द पावर 1 इंटू 7 करो तो 7 निकल के आएगा। देखो यहाँ से जो 5 है इसका जो यूनिट डिजिट है इसमें 7 से गुना करोगे तो इसका निकल के आ जाएगा, इट मीन्स कि ये 7 है। 7 का यहाँ पे 6 देखोगे तो देखो यहाँ पे 7 और 7 इंटू 7 7 से 49, 9 निकल के आया। तो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। यहाँ पे 7 टू द पावर 7 करोगे तो 3 निकल के आएगा, 7 टू द पावर 8 करोगे तो यहाँ पे 1 निकल के आएगा। इट मीन्स कि इस केसेस में भी क्या हो रहा है? इस केसेस में भी क्या हो रहा है कि जो आपका साइक्लिसिटी ऑफ 4 निकल के आ रहा है। तो इन केस ऑफ 7 साइक्लिसिटी कितना है? 4 है। साइक्लिसिटी आपका 4 निकल के आया, ये मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को 4 केसेस बनाने होंगे, यहाँ पे मेरे को 4 केसेस बनाने होंगे। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं इफ रिमाइंडर 1 देन यूनिट डिजिट इक्वल टू कितना है? 7 है। रिमाइंडर अगर आपका 2 निकल के आता है तो यूनिट डिजिट आपका 9 निकल के आता है। ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका 3 निकल के आता है तो यूनिट डिजिट आपका 3 निकल के आता है। ठीक है। और यहाँ पे आप रिमाइंडर देख रहे हो, अगर रिमाइंडर आपका 0 है या फिर आपका रिमाइंडर 4 तो आप डिवाइड कर दे रहे हो तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 ही है। एक्चुअल में 0 बोलो या फिर 4 बोलो, बात तो सेम ही है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 1 होगा। ठीक है। तो ये केसेस होगा। अब संख्या 8 का भी देख लेता हूँ मैं। अगर नंबर 8 का देखता हूँ, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ। 8 का देखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 टू द पावर n करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 8 का पावर 1 करोगे तो 8 होगा। 8 का पावर अगर 2 करते हो, ठीक है, तो 8 64, इट मीन्स कि 4 आता है। फिर 8 का पावर अगर आप 3 करते हो, 8 का पावर 3 करते हो तो 64 और 8 का पावर 3, इट मीन्स कि 2 निकल के आ रहा है। ठीक है। फिर अगर आप 8 टू द पावर 4 करते हो तो 8 दूना 16, 6 निकल के आ रहा है। अब देखो 8 टू द पावर 5 करते हो तो 8 6 48, 8 निकल के आ रहा है। अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे 6 करो तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 7 करोगे तो 2 ही आएगा, और 8 करोगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा। इट मीन्स कि इन केसेस ऑफ 8 साइक्लिसिटी यहाँ पे भी क्या है? साइक्लिसिटी यहाँ पे भी आपका
4 निकल के आया, ठीक है। साइक्लिसिटी यहाँ पे भी आपका 4 निकल के आया। तो इस केसेस में भी मैं 4 केस बना सकता हूँ। 4 केसेस कैसे बनाऊंगा? इफ रिमाइंडर 1 देन यूनिट डिजिट विल बी 8, ठीक है। रिमाइंडर अगर 2 होगा, इस केस में यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। रिमाइंडर अगर 3 होता है तो यूनिट डिजिट आपका 2 होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका 0 होता है या 4 होता है तो यूनिट डिजिट आपका 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपने संख्या 8 का भी साइक्लिसिटी देख लिया। अब हम लोग संख्या 9 का साइक्लिसिटी देखते हैं। संख्या 9 का साइक्लिसिटी देखने के लिए फर्स्ट आप क्या करोगे? सिमिलर केसेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केस 9 बनाओ, यहाँ पे 9 टू द पावर n लिखो, ठीक है। अब देखो 9 टू द पावर 1 लिखते हो तो 9 आता है, और 9 टू द पावर 2 लिखते हो तो 81, इट मीन्स कि 1 आता है। 9 टू द पावर 3 लिखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 आएगा, और 9 टू द पावर 4 लिखोगे तो देखो 9 9 81 1 आएगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि साइक्लिसिटी इस केस में क्या है? साइक्लिसिटी 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑड इवन का कंसेप्ट बनेगा। पावर अगर पावर आपका इवन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। पावर अगर इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। अगर पावर आपका ऑड होता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। तो 9 का भी आपने देखा, और यहीं पे आप झट से देख लो 10 का भी देख लो। यहाँ पे आप अगर 10 का देखते हो तो 10 टू द पावर n करोगे, इट मीन्स कि 10 टू द पावर 1 करोगे तो 0 ही निकल के आएगा। 10 टू द पावर 2 करोगे फिर भी 0 निकल के आएगा। इट मीन्स कि ऑलवेज यहाँ पे 0 होगा, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लो आप। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको 5 6 7 टू द पावर 765, ठीक है। इसी का रिवर्स कर दिया। अब आप बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब बेसिक से सोचोगे तो आपका माथा पगलाएगा। लाइक आपने अगर नहीं पढ़ा होता साइक्लिसिटी तो आपने करता 5 6 7 इंटू 5 6 7, हाँ, इंटू 5 6 7 और डॉट 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 यहाँ पे 7 7 6 5 टाइम्स करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं आप? 7 6 5 टाइम्स तक यहाँ पे आप आते हैं। कहाँ तक आते हैं? 7 6 5 टाइम्स तक आते हैं। अब आप पगला जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालने में आपसे बोला है कि यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि 7 का साइक्लिसिटी मुझे पता है। 7 का साइक्लिसिटी अभी मैंने बताया कि 4 होता है, तो यहाँ पे 7 टू द पावर 765 में सिंपल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसका साइक्लिसिटी 4 है। इट मीन्स कि इसके लास्ट डिजिट को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो सिंपल दिख रहा है 16 चौका 64। इट मीन्स कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। अब इस केसेस में मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 1 आएगा 7 टू द पावर 1 आएगा, तो 7 टू द पावर 1 क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपका 7 आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो आपको अगर साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पता है तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चंस को कर सकते थे, कुछ भी नहीं था इसमें, ओके। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल का भंडार लगाते हैं हम लोग, ओके। एग्जाम्पल लेता हूँ। लाइक आप इस एग्जाम्पल को देखो, इसको आप सॉल्व करो। 28 टू द पावर 82, ठीक है, इंटू आपने यहाँ पे लेना है 579 टू द पावर 463 इंटू 313 टू द पावर 212, ओके। अब इसका बताना है आपको, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पे मैं सही से लिख दे रहा हूँ। ये 28 है, ये आपका 28 है, ओके। ये 28 टू द पावर 82 है, ओके। अब इसका आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, आपको क्या देखना है? इसका भी यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट अगर देखोगे तो 8 है। तो देखो आपने 8 का साइक्लिसिटी देखा होगा। 8 का अगर आप साइक्लिसिटी देखे हो तो क्या है? साइक्लिसिटी इसका 4 है। 8 का साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 है। इट मीन्स कि इसके पावर को 4 से डिवाइड करोगे, तो 20 टाइम्स में ये कट जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 2 निकल के आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आया? 2। इट मीन्स कि 8 का पावर आप 2 करोगे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 88 64। इट मीन्स कि 4 इसका यूनिट डिजिट आएगा इस केसेस में। तो इस केसेस में आपको 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका लास्ट डिजिट देखो 9 है। 9
के केसेस में आपको क्या बताया था, ऑड इवन का कंसेप्ट बताया था। अगर इवन होगा तो 1 होगा, ऑड होगा तो 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 के केसेस में ये ऑड है, ऑड है इट मीन्स कि 9 का पावर 1 इट मीन्स कि 9 ही है, ऑड है तो यहाँ पे 9 ही है यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट 9 ही है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका पावर 3 है, ये 3 का पावर 212 है, इट मीन्स कि 3 का साइक्लिसिटी आपने देखा था कि 3 का साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। 3 का साइक्लिसिटी यहाँ पे आपका 4 निकल के आया था साइक्लिसिटी। अब यहाँ पे देखोगे 3 का साइक्लिसिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अब क्वेश्चंस में आओ, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको 4 से डिवाइड करते इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इस केस में 0 बन रहा है, इट मीन्स कि 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। 3 में क्या होगा, यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट कितना निकल के आता था, 1 निकल के आता था, ठीक है। यूनिट डिजिट 1 निकल के आता था। अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट इस केसेस में क्या हुआ, अब इस केसेस में क्या हुआ, यूनिट डिजिट आपका 4 निकल के आया, इस केसेस में आपका यूनिट डिजिट 9 निकल के आया, इस केसेस में आपका यूनिट डिजिट 1 निकल के आया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, तो दोनों में 9 चौका 36, इसका यूनिट डिजिट 6 निकल के आया और 6 × 1 6, इट मीन्स कि टोटल का ओवरऑल यूनिट डिजिट का निकल के आया 6 निकल के आया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं, ओके। अब एग्जाम्पल और लेते हैं, बढ़ाते हैं, आपका लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा तो काम ही है लोअर लेवल टू अपर लेवल तक सिखाना आपको, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 11 टू द पावर 22 एग्जाम में आया हुआ इंटू 22 टू द पावर 33 इंटू 33 टू द पावर 44 इंटू 44 टू द पावर 55 इंटू 66 टू द पावर 77 इंटू 77 टू द पावर 88 इंटू 88 टू द पावर 99 इंटू यहाँ पे इंटू में आप एक और ले लो 99 टू द पावर 11, ठीक है। अब इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, ओके। ये आप सॉल्व कर लोगे या फिर मैं बताऊँ, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आप सॉल्व करना, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस केसेस में मैंने आपको क्या बताया, इस केसेस में आपको मैंने क्या सिखाया है कि इसका ये वाला देखना है पोर्शन, यूनिट डिजिट ही देखना है क्योंकि यूनिट डिजिट का गेम है। इट मीन्स कि 1 टू द पावर कुछ भी रहेगा तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया, यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 1 निकल के आया, ठीक है। 2 के केसेस में साइक्लिसिटी 4 होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, 2 का पावर 1, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट निकल के आया, ठीक है। माइंड में भी कर सकते हो आप। 3 के केसेस में साइक्लिसिटी आपने 4 देखा था, 4 से ये डिविजिबल है, इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 निकल के आएगा, यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा। यहाँ पे देखो 4 टू द पावर 5 है, ठीक है, 4 टू द पावर 5 है, और 4 का साइक्लिसिटी आपने देखा था, 4 का साइक्लिसिटी आपने देखा था कि 4 टू द पावर 1 रहेगा तो यहाँ पे 4, और 4 टू द पावर 2 रहेगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 टू द पावर 3 रहता है तो 4, और 4 टू द पावर 4 रहता है तो 6, इट मीन्स कि ऑड होगा तो 4, इवन होगा तो 6। अब देखो यहाँ पे ऑड है, इट मीन्स कि यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका 4 निकल के आया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 6 टू द पावर है, 6 का पावर समथिंग कुछ भी रहे तो 6 ही निकल के आएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। 7 टू द पावर है, 7 के केसेस में साइक्लिसिटी में आपको क्या बताया था, 7 के केसेस में साइक्लिसिटी आपको 4 बताया था, ठीक है। 7 के केसेस में साइक्लिसिटी आपको 4 बताया था, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, इट मीन्स कि रिमाइंडर 0, इट मीन्स कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा 1। देख लेना आप इस केसेस में भी, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा आपको भी। मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए मैं इतना फास्ट बना पा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 8 का केसेस देखो, 8 के केसेस में क्या बताया था, इसका भी साइक्लिसिटी 4 बताया था। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। रिमाइंडर 3 के केसेस में मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट 2 बताया था मैंने, ठीक है। रिमाइंडर के अब 8 का पावर 3 करोगे तो 8 64 8 का 32, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 99 है, इट मीन्स कि 9 के केसेस देखोगे, और 9 के केसेस में क्या बताया था, ऑड और इवन का। अगर पावर आपका इवन रहता है, ठीक है, तो 1 होगा, ऑड रहता है तो 9 होगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे सारे यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यही करते थे। अब देखो 1 को 2 से करो तो 2 हो जाएगा, 2 को 1 से करो 2 ही रहेगा, 2 को 4 से करो 8 रहेगा, 8 को 6 से करो तो 8 छक, 8 को 6 से करो 8 को 6 से कर दो 48 हो जाएगा, 8 छक 48। अब इसका लास्ट 48 जब आया तो इसका लास्ट क्या होगा 8 होगा, और 8 को 1 से करो तो 8 ही होगा, 8 को फिर 2 से करो
तो 16 हो जाएगा। 16 का लास्ट डिजिट क्या है? 16 का लास्ट डिजिट 6 है, ठीक है। और 6 को 9 से करो, 9 छक 54, 54 में क्या है लास्ट डिजिट? 4 है। इट मीन्स कि ओवरऑल क्या रिमाइंडर, क्या यूनिट डिजिट बना? 4 बना। तो इस केसेस में आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि इस केसेस में यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? ओवरऑल 4 निकल के आया, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आप सॉल्व करना, ठीक है। आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ 4-5 एग्जाम्पल, ये आप घर पे बैठ के करना, मैं आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ पे 11 टू द पावर 22 ले लो, प्लस 22 टू द पावर 33 ले लो, प्लस के केसेस में बता दे रहा हूँ, 33 टू द पावर 44 ले लो, 44 टू द पावर 55 ले लो। उसी केसेस को आप ले लो ना, 66 टू द पावर 77 ले लो, 77 टू द पावर 88 ले लो, प्लस यहाँ पे 88 टू द पावर 99 ले लो, प्लस यहाँ पे 99 टू द पावर 11 ले लो। और इस केसेस में आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो अभी आपने निकाला है, सबका यूनिट डिजिट अभी आपने निकाला है, ठीक है। देखो 11 टू द पावर 1 था, 22 था, तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकाला आपने? 1 निकाला है, ठीक है, क्योंकि 1 का पावर 1 है। इसे 2 का यहाँ पे देखे थे आपने, निकाला है 2 निकाला है। इस केसेस में आपने क्या निकाला है? 1 निकाला है। इस केसेस में आपने क्या निकाला है? 4 निकाला है। इस केसेस में 6 निकाला है, और यहाँ पे 1 निकाला आपने। फिर 8 वाले केसेस में आपने 2 निकाला है, और ये 9 है। अब देखो यूनिट डिजिट प्लस वाले में क्या होता है, आप प्लस में जोड़ो, 2 1 3, फिर यहाँ पे प्लस करो, 2 1 3 3 1 4 4 4 8, और 8 और 6 14। तो फिर अब इसका 14 जब किया हो ना, इसका रिजल्ट जब 14 आया ना, तो जब इसमें ऐड करोगे 14, इसमें ऐड करोगे, ये 15 होगा, ठीक है। या फिर 4 को सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लो, 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 + 2 7, और 7 + 9 9 7 16 16 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 16 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिमिलर था। अब आप कोई भी निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का जो भी गिवन होगा आप निकाल सकते हो। अब इस केसेस में एक एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है, लाइक कि 3 टू द पावर 2019 गिवन है, और डिवाइडेड बाई 10 गिवन है, और इसका आपको बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए 3 का साइक्लिसिटी मैंने क्या बताया था? 4 बताया था, ठीक है। तो 3 का साइक्लिसिटी जैसे ही 4 बताओगे तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर आपका 3 निकल के आएगा। इट मीन्स की 3 टू द पावर 3 निकल के आया, ठीक है। अब 3 टू द पावर 3 क्या होता है? 3 3 9 9 27 7 होता है। इस केस में रिमाइंडर 7 होता है, ठीक है। तो अब यूनिट डिजिट तो चेंज नहीं होगा ना, इससे 10 से तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा ना, 7 का 7 ही रह जाएगा, ओके। तो यूनिट डिजिट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होता तो ये इफेक्ट करता, ठीक है। 0 होता तो 0 से 0 कट आउट होता तो इफेक्ट कर सकता था। यहाँ पे सिंपल 7 आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो साइक्लिसिटी का केसेस में लिख दे रहा हूँ, जो 4 केसेस बने, लाइक कि यहाँ पे मैं समरी लिख दे रहा हूँ, इस केसेस का समरी, ठीक है। समरी क्या निकल गया है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या फर्स्ट क्या निकल के आएगा? साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 8, चारों संख्या का 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी क्या निकल के आया था? आपका 4 निकल के आया था, ठीक है। फिर आपने क्या करा? ऑड इवन कंसेप्ट किस में लग रहा था? ऑड इवन कंसेप्ट किस में लग रहा था? अप्लाइड किस पे हो रहा था? 4 और 9 वाले संख्या पे हो रहा था। 4 और 9 के लिए ऑड इवन का कंसेप्ट लग रहा था। और इन केस ऑफ 5 यूनिट डिजिट जो था, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या निकल के आ रहा था? 5 निकल के आ रहा था। और इन केस ऑफ 6 यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 निकल के आ रहा था, ठीक है। और इन केस ऑफ 10 आपका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 निकल के आ रहा था, ठीक है। ये आपका पूरा साइक्लिसिटी का समरी था, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में कंसाइज वे में, ठीक है, मैंने ये कवर करवाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली।